आज हम आपको धरती की गहराइयों की सैर पर ले चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है? जरा सोचिए, अगर हम सीधे पृथ्वी के अंदर खुदाई करना शुरू कर दें तो हम कितनी दूर तक पहुंच पाएंगे? पेड़ों की जड़ें, विशाल सुरंगें, हैरान कर देने वाली खदानें, मैग्मा का समंदर, इनके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है? क्या ये पृथ्वी के गर्भ में छिपे एकमात्र रहस्य है, या अंदर कोई ऐसी जगह भी है जो हमारी कल्पना से भी परे है? क्या यहां कोई अनदेखी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं जहां हम पृथ्वी के गहराई के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन इस पूरे विषय को समझने के लिए कुछ जरूरी बातें जानना अहम है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम अपनी शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सतह से, जहां से एक अविस्मरणीय सफर शुरू होता है। पृथ्वी की सतह से, जहां इंसानों और लगभग 80% जीवों का घर है। हालांकि यह आंकड़ा अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। सतह से 1 से 5 फीट गहराई पर आपको घरेलू चूहे, कीड़े मकोड़े और केंचुए देखने को मिलेंगे। यहीं पर आम चींटियों के बिल होते हैं। इस स्तर पर छोटी झाड़ियां और पेड़ों की जड़ें भी पनपती हैं। 10 फीट गहराई पर नॉर्वेजियन चूहों के बिल देखे जा सकते हैं। ये चूहे इतनी गहराई में रहने में माहिर होते हैं। साथ ही आम पेड़ों की जड़ें, इमारतों की नींव और पानी के पाइप भी देखने को मिलते हैं। 10 से 15 फीट गहराई पर आपको नील नदी के मगरमच्छ मिल सकते हैं। ये ताकतवर जीव अक्सर इतनी गहराई तक जा सकते हैं। 22 फीट नीचे कुछ ही सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में सैनिकों ने एक दूसरे से छिपने या हमला करने के लिए किया था। ये सुरंगें शंकरी और गहरी होने के कारण सैनिकों को सुरक्षित रखती थी। 65 फीट गहराई पर पेरिस के पेंटागन, इस जगह पर 60 लाख से ज्यादा इंसानों के अवशेष संग्रह कर रखे गए हैं। पेरिस के पेंटागन मशहूर रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल बनाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। 80 फीट नीचे लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पृथ्वी के नीचे बनी। यह व्यवस्था शहर की जीवन शैली को मजबूत करती है। 164 फीट गहराई पर मेलबर्न सीवर टनल, यह दुनिया के सबसे बड़े सीवर सिस्टम में से एक है। इतना विशाल कि इसके अंदर गाड़ियां भी चल सकती है। यह सिस्टम शहर के रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। 197 फीट गहराई पर दुबई का डीप ड्राइव स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे गहराई में यह स्विमिंग पूल एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 217 फीट गहराई पर मेस्काइट पेड़ की जड़ें देखने को मिलती है। पानी की तलाश में इस पेड़ की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच सकती है जो अविश्वसनीय लगता है। 500 फीट गहराई पर साला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल, यह दुनिया का सबसे गहरा होटल है। यहाँ का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहता है। यहाँ ना बिजली है ना मोबाइल नेटवर्क। पूरा होटल सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन रहता है। 950 फीट गहराई पर राइफास्ट टनल, यह नॉर्वे में समुद्र के नीचे बनी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री सुरंग है। इसमें लगभग 10,000 गाड़ियां सफर कर सकती है। 2150 फीट गहराई पर परमाणु कचरा भंडारण स्थल, यहां दुनिया का सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा जमा किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचे। 7257 फीट गहराई पर भेर युवकिना गुफा, यह जॉर्जिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। यह गुफा एक अद्भुत रहस्य की तरह पृथ्वी के अंदरूनी जीवन की झलक दिखाती है। 8030 फीट गहराई पर गोथर्ड बेस टनल, यह रेल सुरंग स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के नीचे बनाई गई है और यह दुनिया की सबसे गहरी रेल सुरंग है। 12000 फीट गहराई पर डेविल वर्म नाम के छोटे कीड़ों का निवास स्थान, यह सूक्ष्म कीड़े पृथ्वी में सबसे ज्यादा गहराई में रहने में सक्षम है। यहां तक कि उच्च तापमान और ऑक्सीजन की कमी को भी झेल सकते हैं। 13,123 फीट गहराई पर मपोनिंग गोल्ड माइन स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की इस खदान से दुनिया का सबसे शुद्ध सोना निकाला जाता है। हालांकि यहां का उच्च तापमान मानव शरीर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। 9 किलोमीटर लगभग 29,500 फीट गहराई पर केटीबी सुपर डीप बोरहोल जर्मनी, यह गड्ढा पृथ्वी की भूपरपटी पर शोध के लिए बनाया गया था, लेकिन अत्यधिक तापमान के कारण इसे बंद करना पड़ा। 12 किलोमीटर लगभग 33,370 फीट गहराई पर कोला सुपर डीप बोरहोल रूस में खोदा गया। पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा है
ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे गहरा छेद है और इससे ज्यादा गहरा खोदना संभव नहीं हो पाया क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण उपकरण पिघलने लगे थे। हमने यहां जिन जगहों की बात की वे इंसानों द्वारा पहुंची गई या बनाई गई गहराइयों के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन पृथ्वी की परतें इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आगे के हिस्से को समझने के लिए हमें पृथ्वी की परतों के बारे में जानना होगा। पृथ्वी की परतों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और अंत में इनर कोर। अभी तक हमारा सफर धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट तक ही सीमित था, जिसकी मोटाई औसतन 30 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। लेकिन जैसे ही हम इस गहराई से नीचे उतरते हैं, हम पहुंचते हैं मेंटल में, जो धरती के भीतर लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली एक विशाल परत है। यह परत क्रस्ट की तुलना में बहुत अधिक गर्म, घनी और सक्रिय होती है। मेटल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल करीब 660 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है और इसमें चट्टानें आंशिक रूप से पिघली होती है। यही वह स्थान है जहां से ज्वालामुखी फूटते हैं। इसके नीचे लोअर मेंटल होता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। यह हिस्सा अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रूप में मौजूद रहता है, लेकिन अंदरूनी गर्मी और दबाव की वजह से इसमें भी धीमी गति से बहाव देखा जाता है। इस पूरे मेंटल क्षेत्र का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब हम 2900 किलोमीटर से और नीचे जाते हैं तो हम धरती की तीसरी परत में पहुंचते हैं। आउटर कोर, यह परत लगभग 2200 किलोमीटर मोटी होती है और पूरी तरह से पिघले हुए लोहा और निकल से बनी होती है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इतनी अधिक गर्मी के कारण यहां कोई भी पदार्थ ठोस रूप में नहीं टिक सकता। आउटर कोर में मौजूद धातुएं लगातार घूमती रहती है और यही गति धरती का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो न सिर्फ दिशाओं के निर्धारण में काम आती है, बल्कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी पृथ्वी की रक्षा करती है। लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई पर हमें धरती का सबसे अंदरूनी हिस्सा मिलता है। इनर कोर यह पूरी तरह ठोस होता है, जबकि इसका तापमान लगभग 5200 सेल्सियस से 6000 सेल्सियस तक हो सकता है। यह तापमान सूर्य की सतह जितना होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह पिघलने के बजाय ठोस अवस्था में बना रहता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि इनर कोर धीरे धीरे घूमता है और यही गति धरती के चुंबकीय क्षेत्र को और स्थिर बनाती है। यह कोर मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसे भारी धातु से बना होता है। माना जाता है कि इनर और आउटर कोर की पिघली हुई धातुएं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और मेंटल की परतों को पार करके धरती के क्रस्ट तक पहुंचती है। यहीं से मनुष्य इन धातुओं जैसे लोहा, तांबा, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी और वो खनन के जरिए निकालता है, और ज्वालामुखी विस्फोट और प्लेट्स की हलचल इन खनिजों को सतह तक लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इन सभी परतों की गहराई को मिलाकर देखा जाए तो धरती की कुल गहराई लगभग 6371 किलोमीटर तक पहुंचती है। और सोचिए, अगर आप इस गहराई से भी आगे एक सुरंग खोदे और सीधे धरती के दूसरी ओर निकल जाए तो रास्ता कैसा होगा? मान लीजिए धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सुरंग बनाई जाती है और कोई उसमें कूदता है, तो क्या वह व्यक्ति धरती के दूसरी तरफ निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसे केंद्र की ओर खींचेगी और जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचेगा फिर से उसी सुरंग में गिरना शुरू करेगा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी, लेकिन हर बार गिरने की गति कम होती जाएगी। अंत में व्यक्ति धरती के केंद्र में ही रुक जाएगा, जहां गुरुत्वाकर्षण का संतुलन होता है। दोस्तों, पृथ्वी का सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।